90s और 80s वाले बच्चे नहीं है कि जो हम मैनिपुलेट हो जाएंगे इन सेकंड वाले बच्चे नहीं है। तो अब हमें मारा जा रहा है तो हम क्या करें? हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है हम छोड़ देंगे ये चीजें। हमें नहीं लगता जेनजी न्यूज पे भरोसा नहीं करती, वो अपने घर पे न्यूज नहीं देखना पसंद करती। देखिए 20 तारीख को जिस प्रकार से यहाँ पे घटना घटी है जंतर मंतर पे, वो निहायत ही घटिया किस्म की हरकत है। अगर मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूँ, जिस प्रकार से आप लड़कियों पे लड़कों पे लाठी चार्ज कर रहे थे और उसी समय आप थोड़े टाइम के लिए इमेजिन कीजिए, आंखें बंद करके उस टाइम पे आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ होती तो उस टाइम आप क्या करते? हम अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, हम नहीं झूठ बोलेंगे। मोदी के जेब वाले हम मीडिया भी हम न्यूज में भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए हम अपने हक के लिए लड़ना पसंद करेंगे। मोदी जी रात को 12 बजे आकर वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि मोदी को पता है ना जेनजी उस टाइम एक्टिव होंगे। कमेंट सेक्शन पढ़ो उनकी वीडियो के, कमेंट सेक्शन पढ़ो उनकी वीडियो के, पता चलेगा उनको भी कोई घंटा सा फर्क नहीं है। मोदी नहीं है, एक्टर एक्ट्रेसेस में भी होता है हुए भाई मोदी का एक बार मेरे को बोलने दो। अगर वो चाहते हमारी आवाज दबाई जा रही है, शुरुआत हो गई है देश में अब। एग्जैक्टली हमें पता है हमें कैसे लड़ना, हम डर के नहीं बैठेंगे। हमारे पेरेंट्स को भी पता है, जिनके पेरेंट्स नहीं आने दे रहे लेकिन वो मेंटली यहाँ पे है, अगर वो फिजिकली अपने घर बैठे तो मेंटली वो यहाँ पे अवेलेबल है। उनको पता है क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है। फ्रेंड्स में आ गए मोदी जी, देखिए पहले मित्रों बोलते तो वही तो मैनिपुलेटिव इंसान है, उसको लग रहा है कि ओ हमें तो समझ में नहीं आएगा लेकिन हमें सब समझ में आता है। इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं तो वो सोच रहे हैं ना कि हमें मैनिपुलेट करने का, लेकिन उसे पता नहीं है इस जनरेशन को मैनिपुलेट करना कितना मुश्किल है। हम 90s और 80s वाले बच्चे नहीं है कि जो हम मैनिपुलेट हो जाएंगे इन सेकंड वाले बच्चे नहीं है। तो अब हमें मारा जा रहा है तो हम क्या करें? हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है हम छोड़ देंगे ये चीजें। मैं आरएसएस को सपोर्ट नहीं करती, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती। हाँ तो अच्छी बात है ना, हमारा पुलिस वाला भी लाठी भी मार रही है, ये नहीं जो सोच पुलिस रहे वाला रिश्वत देके आया है वो भी बात है। ये अगर जो पढ़ाई करके आया वो उसको पता है कि कैसे हम आए हैं, वो जो रिश्वत देके आया है ना उसको पता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो रिश्वत के बल पे चल रहे, वो मोदी नहीं रहेगा मैं भी नहीं रहूंगा, उसको ये पता है, इसीलिए वो लाठियां मार रही है, गैस फेंक रहा है, बच्चों को दबा रहा है। ये बात है ना कि आपने नीट का एग्जाम दिया है कि नहीं, ये सवाल क्यों पूछते हैं? खाली बच्चे ही यहाँ पे आएंगे, दूसरे बच्चे नहीं आ सकते, दूसरे लोग नहीं आ सकते सपोर्ट में। खाली आप हर किसी को यही पूछते हैं आपने नीट का एग्जाम दिया है कि ये देश का आम आदमी नहीं आ सकता, इन लोगों के सपोर्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता? सब लोग सपोर्ट में आ सकते हैं, यहाँ बच्चे ही आना जरूरी है। हमें नहीं लगता और यही सवाल आप अगर इससे पहले आप लोग भी अभी होश में आए, जब बच्चे लोग यहाँ पे आए तभी होश में आए, इससे पहले आप लोग भी मरे हुए थे, आप लोग अभी जगह है। इससे पहले आपने कभी बोला है कि यही गलत है वो गलत है? आपने कभी बोला है? आप लोग भी आपको अभी नींद खुल गई कि चलो भाई बच्चे प्रोटेस्ट में है उसके लिए जाना पड़े, इससे पहले आपने कभी बोला है? पता पॉइंट ये है, फॉरेन में अगर आपको लगता है कि री-इलेक्शन की नीड है तो जो नॉर्मल डेमोक्रेसी में लोग रह रहे हैं और जो नॉर्मल वो है लोग हैं, वो चाहे तो दोबारा री-इलेक्शन करा सकते, न्यूज पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जेनजी न्यूज पे भरोसा नहीं करती, वो अपने घर पे न्यूज नहीं देखना पसंद करती, क्योंकि उनको जो सच और फैक्ट है वो ऑनलाइन मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं या सेकेंडरी वेबसाइट पे मिल रही है। जो मैंने लड़कियों के साथ लाठीचार्ज देखा है, जहाँ उनको मारा गया है, वो देखने के बाद ऐसे फील हुआ है कि इतनी निकम्मी सरकार तो मैंने आज तक देखी नहीं। उनको आश्वासन दिया जाता है आंदोलनकर्ताओं को, वो आंदोलन अपना पीछे ले लेते हैं, सरकार की हिम्मत और बढ़ती जाती है। हर इंसान अपने अपने लेवल पे, हर लोग गलत पंगा ले लिया इस बार सरकार ने। अगर जो मीडिया है, होती है कुछ गोदी मीडिया, सब नहीं होते लेकिन कुछ होती है, ये भी बात मैं बोलना चाहूंगी। ऑब्वियसली गोदी मीडिया होती है क्योंकि उन्हें अभी यहाँ इतने सारे बच्चे डरने लगा है, लाठी चार्ज हो रही है। मुझे किसी चीज सुनिए, सबसे पहली बात तो आप ये बोल रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन की।
मैं लड़कियों को प्रोटेस्ट करने का काम करती हूँ, उनके लिए लड़ती हूँ। तो चाहे आंसू गैस के गोले हो, अगर यहाँ पे गोली भी चला दी गई हम पे, तो हम पीछे हटने वाले नहीं है और ना ही डरने वाले। देखिए 20 तारीख को जिस प्रकार से यहाँ पे घटना घटी है जंतर मंतर पे, वो निहायत ही घटिया किस्म की हरकत है। अगर मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूँ, जिस प्रकार से आप लड़कियों पे लड़कों पे लाठी चार्ज कर रहे थे, और उसी समय आप थोड़े टाइम के लिए इमेजिन कीजिए, आंखें बंद करके, उस टाइम पे आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ होती, तो उस टाइम आप क्या करते? आप उनको मारते नहीं, आप उनको प्रोटेस्ट करते थे। यही अच्छे दिन है क्या? मोदी जी कहते अच्छे बिल्कुल नहीं, इस्तीफे से। तो उससे अच्छा है कि वो अपनी पोजीशन। जैन जी कह रहे हैं भागने नहीं देंगे मोदी जी को। देखिए ये भारत देश है और यहाँ की जो संस्कृति है वो सर्वधर्म समभाव की दृष्टिकोण से काम करने वाली है। और यह आंदोलन, मैं ये आंदोलन देख रही हूँ कि ये आंदोलन ने सब जितने भी कास्ट के बंदे बंदियां है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। मेरे को यहाँ ये चीज देखने को मिली है कि यहाँ सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ रहे हैं। मांग गलत है क्या? बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं। इतनी छोटी सी मांग है सर, ना ये आपको बोल रहे कि भाई कुछ किसी को, अच्छा ठीक है, क्रिमिनल वाली सारी चीजें सरकार में, मुझे पढ़े लिखे लोग, मैं क्या बोल रही हूँ, आप सरकार में बताइए मुझे पढ़े लिखे लोग कितने? अरे मोदी जी सुनिए, संसद में जो हुआ है उस दिन 20 तारीख को, तो संसद किसकी है? ये हमारी लोगों की है। संसद हमारी अपनी है। आप लोग तो किराएदार हो, हम लोग घर मालक है। हम लोग आपको वहाँ भेजते हैं इसलिए आप वहाँ जाते हो। सुनिए मेरी बात, उन्होंने कॉकरोच बोला था यूथ को, और उनको ये नहीं पता था कि यूथ में कितनी ताकत होती है। उन्होंने एक स्टूडेंट को कॉकरोच बोला था, आज यहाँ हजारों कॉकरोच आपके सामने दिखने को मिल रहे हैं, लाखों की संख्या में देखने को। शिक्षा से क्या दुश्मनी है मोदी जी? क्योंकि वो अनपढ़ है ना, उसे नहीं पता इम्पोर्टेंस क्या है। लोग आ जाएंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे। ये जो शेख सवाल नहीं करेंगे ना, मुद्दा यहाँ पे एक है कि जिस प्रकार से ये आंसू गैस के गोले बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, जिस प्रकार से आप इन पे लाठी चार्ज कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। क्योंकि ये भविष्य है हमारे देश का, ये भविष्य है। कल मोहन भागवत ने भी कहा है कि बात करें सरकार बच्चों से। देखिए ये सवाल करने वाले बच्चे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब मोहन भागवत जी आरएसएस के होके वो यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे और सरकार को बोल रहे हैं, आए दिन चलो हमें सुनने में आता है कि भाई बीजेपी और जो आरएसएस है वो एक ही है, लेकिन जब आरएसएस से मोहन भागवत जी बोल रहे हैं तो मोहन भागवत जी की बात तो प्रधानमंत्री जी ने रखनी ही चाहिए। उनको तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो 20-21 बच्चे मरे हैं वो मर जाएंगे, उनको घंटा प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, होती रहेगी। जन सैलाब बहुत है। देखिए क्या कह रहा है, डजंट मैटर ना, डजंट मैटर। पॉइंट ये है कि आपको क्या लगता है, आप अपना पीओवी शेयर करके दिखाओ। हमें लग रहा है कुछ बदलाव होगा। देखिए मीडिया क्या दिखा रही है टीवी में, मीडिया तो अगेंस्ट बच्चों के दिखा रही है, उसको लॉजिकली पॉजिटिव वो दिखाना चाहिए, पॉजिटिव वो दिखाना चाहिए। पॉजिटिव नहीं दिखा रहे, वो बच्चों को नेगेटिव दिखा रहे, कह रहे कि यूजलेस है। यूजलेस क्यों है? बच्चे अपने फ्यूचर के लिए ना लड़े। वो 20 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया, उनके पेरेंट्स पे क्या, वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ये देना है ना। अगर हम जब प्यार से हम हर एक चीज कर रहे हैं, हम आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे, हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप रेजिग्नेशन दे दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के, 6-6 साल के, आप सोच नहीं रहे उनके लगेगी कितने बच्चों को, कितने लोगों को बहुत सारे बच्चे पिछले 20 तारीख को भी। हाँ, तो वही दैट्स ओनली पॉइंट कि गवर्नमेंट अभी भी एक्शन नहीं ले रही है, तो लेना चाहिए ना। हम जेंसीज है, हम यूथ है, हमें कॉकरोचेस बोले जा रहा है तो ठीक है, हम हैं, हम अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। 2 साल में बलात्कार करके आपको गंगा नाले की जरूरत नहीं है। बलात्कार करो, जितने मर्जी कांड करो, बीजेपी मिठाई ना दावत चलाएगी, भाई सरकार भाई झुक गई है हमारे सामने। धर्मेंद्र प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है, अब हमें कोई नहीं है, अब अगला भाई हम लेंगे इस्तीफा। आंदोलन खत्म हो जाएगा। अभी रुकिए, मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। जो नितिन गडकरी ने एथेनॉल निकाला, उससे इतनी गाड़ी खराब हुई है, इतना युवा का मतलब भारत जनता का इतना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? अब नितिन गडकरी का इस्तीफा लेंगे। अभी पहला नंबर लगा है, पूरी सरकार जाएगी फिर
पूरी सरकार अमित शाह के भी अमित शाह का भी लेंगे इस्तीफा, बीजेपी का भी अभी स्टूडेंट की लाठियों का जवाब कौन देगा? अभी वो बाकी है, वो हमें लेना है स्टूडेंट ये तो थोड़ी देर में पता लगा क्योंकि इन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ है, लेकिन खबर यही है पत्रकार महोदय के द्वारा यही पता लगा है कि इस्तीफा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए हम सीधे कंफर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी। पर घर पे पता करके पूछ लो, घर पे चल रहा होगा, फर्जी होगा, फर्जी इस्तीफा फर्जी होगा, फर्जी। और जो रक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, उसने लाठी चलवाई थी, मोदी ने जो वीडियो बनाई देखिए अभी अमित शाह का इस्तीफा लेंगे भाई। लाठी चोरों का कोई भरोसा। देखिए जंतर मंतर पे खुशी का माहौल है, ऐसी खबरें आ रही है। पाजी क्या हो गया इस्तीफा? ये ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ सूत्रों से, देखिए सूत्रों से ऐसी खबर आ रही है, उच्च स्तरीय सूत्रों से खबर आई है कि इस्तीफा हो गया है, अभी कंफर्मेशन बाकी है। लेकिन जंतर मंतर पे खुशी का माहौल है, जंतर मंतर पे दिवाली का माहौल है कि बच्चों ने तानाशाह को झुका दिया और इस्तीफा हो गया। दिवाली का माहौल है, दिवाली का माहौल है। एक तानाशाही सरकार को झुका दिया है बच्चों ने, युवा ने धर्मेंद्र के मोदी की तैयारी है, बुलकार जी जीत गए, हमारे किसान भाई जीत गए, जीत गए।